ये जो आप दोनों पिक्चर्स के बीच एक ब्राइट ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, ये और कुछ नहीं है, एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है। इनमें से एक इमेज चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से लिया गया है एंड दूसरा ग्रीन बैंक ऑब्जर्वेटरी के द्वारा लिया गया है। एंड डू यू नो द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस पिक्चर? साइंटिस्टों के हिसाब से इस ब्लैक होल को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट आखिर क्यों इस अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठ गया? लेट अस नो दोस्त इन आवर टुडेज वीडियो। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये इमेज यूनिवर्स के सबसे एक्टिव रीजन गैलेक्सी क्लस्टर MS0375 का है एंड इसके बीचों बीच जो आप ब्राइट ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो, ये यूनिवर्स का सबसे मैसिव ब्लैक होल है, जिसका जेट आउटर बर्स्ट इस तस्वीर में ग्रीन लाइंस के द्वारा दिखाया गया है। एंड एज वी नो, एक स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोशन होने के बाद ही वो कहीं एक ब्लैक होल बन पाता है एंड इसी प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लग जाता है। बट इस इमेज को स्टडी करने के बाद बिग बैंग जैसे कॉन्सेप्ट पर भी सवाल उठ गया। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, इस ब्लैक होल का मास 50 बिलियन सन्स के बराबर होगा। आई नो इस नंबर से शायद आप इस ब्लैक होल के मास का अंदाजा नहीं लगा पा रहे। ये इतना मास है कि अगर एक ब्लैक होल बिग बैंग के टाइम में फॉर्म हो जाए तो इतने सालों में भी वो इतना ज्यादा मास गेन नहीं कर पाएगा। यानी या तो ये ब्लैक होल बिग बैंग से पहले से ही एग्जिस्ट करता होगा या फिर हमारा बिग बैंग का कैलकुलेशन ही गलत है। सो रिसेंटली साइंटिस्ट ने MS0735 गैलेक्सी क्लस्टर से आने वाले माइक्रोवेव लाइट्स को डिटेक्ट किया एंड इसके स्टडी के दौरान ये पता चला कि इस गैलेक्सी क्लस्टर के बीचों बीच मौजूद अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल हर कुछ टाइम में गामा रे बर्स्ट रिलीज करता है एंड गामा रे बर्स्ट यूनिवर्स का सबसे ब्राइटेस्ट एंड पावरफुल एक्सप्लोशन माना जाता है। एंड वही नॉर्मली जो ब्लैक होल्स एनर्जी जेट रे रिलीज करते हैं वो इतना ब्राइट नहीं होता। सो इसे समझने के लिए MS0735 गैलेक्सी क्लस्टर के इमेज को समझते हैं। इस गैलेक्सी क्लस्टर को यूनिवर्स का सबसे एक्टिव रीजन माना जाता है, जहां हमेशा ही गामा रे बर्स्ट एंड एक्सरेस देखने को मिलता है। एंड इस इमेज के सेंटर में आप क्लियरली ह्यूज अमाउंट ऑफ मास को देख सकते हो एंड इसी के साथ साथ ये पिंक कलर से उन्हीं गामा रे बर्स्ट को दिखाया गया है। एंड इन इमेज में साइंटिस्टों को ब्लैक होल के आसपास कुछ बबल कैविटीज देखने को मिला, जिन्हें रेडियो बबल्स कहा जाता है। ऐसे बबल्स तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल सेजिटेरियस ए के आसपास भी मौजूद है, जो 50,000 लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैला हुआ है, जिन्हें मिल्की वे के फर्मी बबल्स कहा जाता है। जो बबल्स वैसे तो नॉर्मल है क्योंकि ऐसे बबल्स हर सुपर मैसिव ब्लैक होल के आसपास देखने को मिलता है। एंड रिसेंट स्टडीज के दौरान ये पता चला कि फर्मी बबल्स का फॉर्मेशन हमारे गैलेक्सी के ब्लैक होल के आसपास हो रहे गैलेक्टिक विंड लाइक फिनोमेनन से हुआ था, जो पिछले 10 मिलियन सालों से चल रहा है। बट यह सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि MS0735 गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद इस अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल के आसपास जो बबल्स दिख रहा था वो 100 मिलियन सालों से एक्टिव है। यानी 100 मिलियन ईयर्स से इस अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल से एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जीज निकल रहे हैं। एंड ब्लैक होल से इतना एनर्जी निकलने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक होल ने शायद इससे पहले एक ह्यूज अमाउंट का मास और एनर्जी को गेन किया होगा। एंड अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस, हो ना हो इस अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल ने एक टाइम पर 600 मिलियन सोलर मासेस को कंज्यूम किया होगा। कैन यू जस्ट इमेजिन द नंबर? एंड जिस अमाउंट में ये अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल एनर्जी रिलीज कर रहा है, इससे ये गैलेक्सी क्लस्टर यूनिवर्स का सबसे एक्टिव रीजन बन चुका है। एंड इस एक्टिव रीजन में इस ब्लैक होल के द्वारा हो रहे ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से स्टार फॉर्मेशन रुक चुका है, बिकॉज इस रीजन में मौजूद नेबुलस को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो आपस में कंप्रेस हो सके। एंड यही वो रीजन है जिस वजह से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इस ब्लैक होल को यूनिवर्स में एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। बट एज हमारे पास इस ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस का प्रूफ है, तो ऐसे में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हमारे अब तक की यूनिवर्स के थ्योरीज गलत थे या फिर हमारे द्वारा किया गया बिग बैंग का कैलकुलेशन ही गलत है। शायद हमारे यूनिवर्स हमारे सोच से कई गुना ज्यादा पुराना है। वैसे कि आपको भी मेरे तरह यूनिवर्स एक मिस्ट्री ही लगता है? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।